किसी ने क्या खूब कहा है, कभी कभी उदासी की आग है जिंदगी, कभी कभी खुशियों का बाग है जिंदगी, हंसता और रुलाता राग है जिंदगी, कड़वे और मीठे अनुभवों का स्वाद है जिंदगी, पर अंत में तो किए हुए कर्मों का हिसाब है जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी जो ये हमें सिखाएगी सुख की मोह माया में फंसे व्यक्ति को परमात्मा भी नहीं बचा सकते। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक इंसान घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए अंधेरे में उसे कुआं दिखाई नहीं पड़ा और वह उसमें गिर गया। गिरते गिरते कुएं पर झुके पेड़ की एक डाल उसके हाथ में आ गई। जब उसने नीचे झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि कुएं में 4 अजगर मुंह खोले उसे देख रहे थे और जिस डाल को वह पकड़े हुए था उसे 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। आदमी घबरा गया और सोचने लगा कि हे भगवान, अब क्या होगा। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। हाथी के पेड़ को हिलाने से मधुमक्खियां उड़ने लगीं और शहद की बूंदें टपकने लगीं। एक बूंद उसके ओंठ पर आ गिरी। उसने प्यास से सूख रही जीभ को ओंठों पर फेरा तो शहद की उस बूंद में गजब की मिठास थी। कुछ पल बाद फिर शहद की एक और बूंद उसके मुंह में टपकी। अब वह इतना मगन हो गया कि अपनी मुश्किलों को भूल गया। तभी उस जंगल से शिव जी व पार्वती अपने वाहन से गुजरे। महापार्वती ने उसकी दयनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव से उसे बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लो। उस इंसान ने कहा कि एक बूंद शहद और चाट लूं, फिर चलता हूं। एक बूंद, फिर एक बूंद और हर एक बूंद के बाद अगली बूंद का इंतजार। आखिर थक हार कर शिव जी चले गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इंसान की क्या हाल हुआ होगा। ठीक ऐसा ही हाल हमारा भी है। आइए इस कहानी को अब अपने संदर्भ में देखें। वह आदमी जिस जंगल में जा रहा था वह जंगल है दुनिया और अंधेरा है अज्ञान। पेड़ की डाली है आयु जिसे दिन रात रूपी चूहे कुतर रहे हैं। घमंड का मदमस्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है। शहद की बूंदें सांसारिक सुख हैं जिसके कारण मनुष्य खतरे को भी अनदेखा कर देता है और उन खतरों से निकलने वाले रास्तों की ओर से भी मुंह फेर लेता है। अतः सुख की मोह माया में फंसे व्यक्ति को परमात्मा भी नहीं बचा सकते हैं। अंत में दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह जीवन बस मोह माया है। यहाँ कौन किसका हो पाया है। जिसको इन सबसे मुक्ति मिली वही तो प्रभु को पाया है। इसलिए दोस्तों हमें भगवान की भक्ति में भी लीन होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि घर बार छोड़कर हम पूजा पाठ करें। हम घर में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन